3, 2, 1 स्टार्ट। मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार प्रदेश में बदलते राजनीतिक समीकरण का संकेत समझा जा सकता है। नए मंत्रियों को शामिल करते समय कांग्रेस से बगावत कर भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को जिस तरह तरजीह दी गई, उससे आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति का प्रभावित होना स्वाभाविक है। गुरुवार को जिन 28 को मंत्री बनाया गया, उनमें 12 कांग्रेस से बगावत करने वाले विधायक हैं जो ज्योतिरादित्य समर्थक समझे जाते हैं। मंत्रिमंडल में शामिल 33 मंत्रियों में अब 1/3 से ज़्यादा कुल 14 मंत्री ज्योतिरादित्य समर्थन हो गए हैं। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में शिवराज की नहीं चली है, जिन मंत्रियों को वे शामिल करना चाहते थे नहीं कर पाए हैं। कमलनाथ के बयान की प्रतिक्रिया में उनका यह कहना कि विष तो शिव की पी जाते हैं, कुछ ऐसा ही इशारा है। दूसरी तरफ भाजपा हाईकमान ने कमलनाथ सरकार गिराने के बदले ज्योतिरादित्य सिंधिया से किया वादा निभा दिया है। संभव है राज्य की भावी राजनीति को लेकर भाजपा हाईकमान ने अलग खिचड़ी पक रही हो। हो सकता है हाईकमान की नज़र उन चॉइस पर हो जहां अभी उपचुनाव है, और उसके बाद स्थितियां फिर बदले। इनमें 22 सीटें वे ही हैं जहां के कांग्रेस विधायकों ने इस्तीफा दे कमलनाथ सरकार गिरा दी थी। इनमें ज्योतिरादित्य के प्रभाव वाली ग्वालियर चंबल संभाग की सीटें शामिल थी। भाजपा के शीर्ष नेताओं ने राज्य मंत्रिमंडल में अपने समर्थकों को व्यापक प्रतिनिधित्व देकर शिकायत का मौका नहीं छोड़ा है। उपचुनाव में ज्योतिरादित्य समर्थकों के प्रदर्शन से राज्य भाजपा में उनका भविष्य तय होगा। पैरा मध्य प्रदेश भाजपा में ज्योतिरादित्य के बढ़ते कद से पार्टी के पुराने नेताओं का नाराज होना स्वाभाविक है। पिछले चुनाव में जिन पुराने नेताओं ने भाजपा के टिकट पर कांग्रेस से लोहा लिया था, हो सकता है इस बार उन्हें निराशा हाथ लगे और अपने पुराने प्रतिद्वंदियों के पक्ष में प्रचार करना पड़े। क्योंकि मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के बाद ज़्यादा संभावना इसी की है कि उपचुनाव में भाजपा उन्हीं को मौका दे। उन सीटों पर जिन नेताओं ने पूरी जिंदगी भाजपा के साथ वफादारी की है, उनका यह कहना होगा और पार्टी उन्हें कैसे खुश करेगी, यह समय ही बताएगा।
वैसे निगमों और बोर्डों में नियुक्तियां देकर खुश करने का मौका अभी बाकी है। विराम। वर्तमान शिवराज मंत्रिमंडल में रीवा, जबलपुर और होशंगाबाद नर्मदापुरम संभाग को अपेक्षित प्रतिनिधित्व नहीं मिलाना पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। विराम। पार्टी के अन्य कद्दावर नेताओं को भी अपने समर्थकों को संतुष्ट करने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जो मंत्रिमंडल विस्तार से उम्मीदें लगाए बैठे थे। विराम। पार्टी के लिए अच्छी बात यही है कि मुख्य रूप से 2 दलीय राज्य होने और फिलहाल कांग्रेस के कमज़ोर दिखने से भाजपा में बगावत की आशंका नहीं दिखती। विराम। इसके बावजूद, वैसे लोग जो भाजपा को पार्टी विद डिफरेंस समझते रहे हैं, उन्हें ज़रूर निराशा हो रही होगी, क्योंकि सरकार बनाने के लिए यह भी वह सब कुछ कर रही है जिसके लिए अब तक कांग्रेस बदनाम रही है। विराम। स्टॉप।